हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू पैराग्राफ जिसके हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग। साथ ही साथ जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करती चलूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मोटिवेशनल पैराग्राफ है जिससे हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी फियर को पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पैराग्राफ, आज की वीडियो जिसका टाइटल है टाइम आई ओवरकेम फियर। कि समय आ गया कि मैं अपने डर पर विजय प्राप्त कर लूं। कि समय आ गया है कि मैं अपने डर पर विजय प्राप्त कर लूं। कि टाइम आई ओवरकम आ गया है फियर, कि डर पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। वन टाइम आई ओवरकम केम, यहाँ ओवरकेम है यानी कि प्राप्त काबू पा लिया है। ओवरकेम सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। माई फियर वॉज व्हेन आई हैड टू गिव ए प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ माई क्लास। एक बार या एक समय आई मैं ओवरकम काबू पा लिया है, काबू पा लिया, माई मेरे, डर पर, वाज यानी कि यहाँ पे सॉरी पास्ट टेंस है यहाँ पे, पा लिया था। व्हेन जब, आई या मुझे, मैं या फिर मुझे, हैड टू मीन्स करना पड़ा, करना किसी भी करना पड़ा या मैंने किया, उसकी सेंस में हमेशा हैव टू का प्रयोग होता है, सॉरी हैड टू का, कि करना पड़ा। टू गिव ए प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ माई क्लास, देना पड़ा एक व्याख्यान या प्रस्तुति या फिर प्रस्तुति, इन फ्रंट सामने, ऑफ काया की मेरे, क्लास में कक्षा में। कि एक बार मैंने अपने डर पर काबू पा लिया था, कब, जब मुझे करना पड़ा या देना पड़ा क्या, एक व्याख्यान या प्रस्तुति, किसके सामने, मेरी कक्षा के सामने मुझे प्रस्तुति देनी पड़ी। आई वॉज रियली स्केयर, मैं था या मैं थी, रियली मीन्स सच में, सचमुच में या सच में, स्केयर डरी हुई या डरा हुआ। बिकॉज क्योंकि, आई हैड नेवर नहीं किया, क्या, आई हैड कि मैंने पहले कभी नहीं किया, दिया था, हैड मैंने कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्पोकन इन फ्रंट ऑफ भाषण, सामने, ऑफ काया की, सो मैनी पीपल बहुत सारे, सो मीन्स इतने सारे लोगों के सामने, बिफोर पहले। क्या, कि आई वॉज रियली स्केर्ड कि मैं सचमुच में डरी हुई थी या डरा हुआ था। बिकॉज क्योंकि, आई हैड नेवर कि मैंने कभी पहले कभी नहीं दिया था भाषण इतने सारे लोगों के बीच में। क्लियर है। माई हार्ट इज वॉज रेसिंग, मेरा रेसिंग वैसे तो होता है दौड़ना, लेकिन यहाँ हार्ट की बात हो रही है तो हार्ट दौड़ता नहीं है, धड़कता है।
तो माई हार्ट वाज रेसिंग कि मेरा जो दिल था तेजी से, रेसिंग होता है तेजी से धड़कना, तेजी से धड़क रहा था। वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे, यानी कि धड़क रहा था, रहा था की सेंस बनेगी कि माई हार्ट वाज रेसिंग कि मेरा दौड़ नहीं रहा था बल्कि क्या कर रहा था, तेजी से धड़क रहा था, कि मेरा जो हार्ट था वो तेजी से धड़क रहा था। एंड माई हैंड्स वर शेकिंग, और मेरे हाथ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हार्ट है वो सिंगुलर में है और हैंड्स हैं वो प्लूरल में है, तो इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ है। वर शेकिंग, वर थे, वही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। शेकिंग मीन्स हिलना या कांपना, कांप रहे थे, कांप रहे थे, मैं जो मेरे हाथ थे वो कांप रहे थे। बट परंतु आई न्यू, मुझे पता था, न्यू मीन्स जानना या मुझे पता था। आई हैड टू वही है कि मुझे करना पड़ेगा, फेस सामना, माई फियर, मुझे करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, पड़ेगा माई फियर, मेरे डर का। क्या कि माई हार्ट वाज रेसिंग, मेरा जो दिल था वो तेजी से धड़क रहा था और मेरे जो हाथ थे वो कांप रहे थे। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था या मैं जानती थी, क्या, आई हैड टू फेस माई फियर, कि मुझे करना पड़ेगा सामना किसका, मेरे डर का। सो इसलिए आई डिसाइड टू प्रिपेयर एज बेस्ट आई कुड, आई डिसाइड मैंने फैसला किया, डिसाइडेड फैसला किया, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। टू प्रिपेयर तैयार रहने का, एज बेस्ट एज जितना, एज बेस्ट होता है जितना बेहतर हो सके, बेहतर हो सके। आई कुड मैं कर सकूं, कर सकता हूँ, क्या, कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने फैसला किया तैयार रहने का कि जितना बेहतर मैं कर सकूं। आई प्रैक्टिस माई स्पीच ओवर एंड ओवर एट होम, मैंने प्रैक्टिस्ड अभ्यास किया, सेकंड फॉर्म है अभ्यास किया, यानी कि वही पास्ट की वो है सेंटेंस है। माई स्पीच मेरे भाषण को, ओवर एंड ओवर बार बार, ओवर एंड ओवर होता है बार बार, क्या, कि मैंने अभ्यास किया मेरे भाषण का बार बार। एट होम, एट मीन्स पर, यानी कि घर पर मैं बार बार अभ्यास किया। मेकिंग श्योर आई रिमेंबर एवरीथिंग, मेकिंग श्योर मतलब जब कब तक, यह सुनिश्चित करते हुए, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित, मेकिंग श्योर होता है सुनिश्चित करना। आई रिमेंबर्ड एवरीथिंग कि मुझे याद रहे, सॉरी याद रहे, एवरीथिंग सब कुछ। आई वांटेड टू से, आई मैं, वांटेड चाहती हूँ या चाहता हूँ, टू से कहना, क्या, कि मैंने सुनिश्चित किया कि आई रिमेंबर कि मुझे सब कुछ याद रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिस की मेरे भाषण की बार बार घर पर, कब तक, जब तक मेकिंग श्योर कि मैं, मुझे सुनिश्चित किया कि मुझे याद रहे सब कुछ कि मैं जो कहना चाहता हूँ। आई इवन इमेजिन सॉरी दैट एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर मी, आई मैंने, इवन मीन्स भी,
इमेजिन मीन्स कल्पना की, कल्पना किया, दैट की, एवरीवन हर कोई, वाज चेयरिंग, चेयरिंग वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, यानी कि चेयरिंग मीन्स उत्साह कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, चेयरिंग कर रहे हैं, मेरा जो उत्साह है वो बढ़ा रहे हैं। वाज यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, फॉर मी के लिए, मी मीन्स मेरे लिए, किसके लिए कि मैंने कल्पना भी की कि हर कोई उत्साहवर्धन कर रहे हैं, किसके लिए, मेरे लिए, विच मेड मी फील ब्रेवर, जिससे मेड बनी, मी फील ब्रेवर, क्या हुआ, मुझे या मेरे को क्या किया, फील महसूस, ब्रेवियर होता है साहसी, कि जो कि जिससे मैं क्या बनी, साहसी महसूस हुआ मुझे। When I was finally my turn to present, जब it was finally my turn to present, यह था आखिरकार मेरी बारी, टर्न होता है बारी, टू प्रेजेंट प्रस्तुति की, इट वाज फाइनली माई टर्न टू प्रेजेंट, की आखिरकार मेरी बारी आई क्या, प्रस्तुति देने की। आई स्टूड अप, मैं खड़ा हुआ या खड़ी हुई, स्ट्रेट सीधा खड़ा हुआ, एंड और टुक ए डीप ब्रीथ, टुक मीन्स लेना, एक डीप होती है गहरी, ब्रीथ सांस की, मैंने गहरी सांस ली। आई स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मैंने धीरे धीरे, स्पोक मीन्स बोला, धीरे धीरे, एंड क्लियरली स्पष्ट रूप से, जस्ट सिर्फ भी होता है और जैसे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग क्या निकलता है उस हिसाब से। लाइक ए प्रैक्टिस, के जैसे, मैंने अभ्यास किया, कैसे कि मैंने बोलना शुरू किया धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से, जैसे कि मैंने अभ्यास किया था। एट द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, कि अंत में, ऑफ काया की, मेरे व्याख्यान या प्रस्तुति की, व्याख्या या प्रस्तुतिकरण में, मेरे क्लासमेट, जो सहपाठी थे, सहपाठियों, या क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि सहपाठियों, क्लासमेट्स हैं यहाँ पे। क्लैपिंग, ताली बजाई क्योंकि क्लैप्ड है यहाँ पे। एंड और चीयर्ड, उत्साहवर्धन किया, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है चीयर किया। एट द एंड की अंत में, मेरे जो
मेरी प्रस्तुति जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया था उसके अंत में माई क्लासमेट मेरे सहपाठियों ने क्लैप्ड तालियां बजाई एंड चेयर्ड और उत्साहवर्धन किया, विच मेड मी फील रियली प्राउड। विच जिससे, मेड मी बनाया या मुझे महसूस हुआ रियली सच में, प्राउड मीन्स गर्व, कि जब उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई और उत्साहवर्धन किया जिससे मुझे क्या हुआ कि मुझे सच में गर्व महसूस हुआ। ओवरकमिंग दैट फियर वॉज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई हैव हैड। ओवरकमिंग होता है काबू पाना, दैट की फियर मीन्स डर, was one of the best feeling I have had। कि उस डर पर काबू पाना क्या था, मेरे जीवन का सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा अनुभव, फीलिंग होता है अनुभवों में से एक था क्या, ओवरकमिंग दैट फियर, कि उस डर पर काबू पाना, वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आई हैव हैड, कि उस डर पर काबू पाना मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभवों में से एक अनुभव था। आई रियलाइज दैट फेसिंग, रियलाइज होता है एहसास होना, कि मुझे एहसास हुआ कि फेसिंग सामना करना मेरे फियर मेड मी स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्फिडेंट। क्या, कि मुझे एहसास हुआ कि सामना करना मेरे डर का, मेड बनाया, क्या, कि सामना करने से मुझे क्या बनाया, स्ट्रॉन्गर, मजबूत एंड मोर, अधिक, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। क्या, कि जब वो अपनी प्रेजेंटेशन मैंने दी तो मुझे क्या एहसास हुआ कि मैंने अपने डर पर सामना करने से क्या, कि मैं और भी अधिक क्या हुआ हूँ, स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ, मजबूत हुआ हूँ, और मोर अधिक क्या हुआ हूँ, कॉन्फिडेंट, कि आत्मविश्वासी हुआ हूँ। नाउ अब आई नाउ दैट आई कैन हैंडल स्केरिंग सिचुएशन, मुझे पता है या मैं जानता हूँ कि आई कैन हैंडल, कि मैं कर सकता हूँ, हैंडल, सामना, हैंडल मतलब किसी भी चीज़ को हैंडल का सामना कर सकता हूँ। स्केरिंग, डरावनी, सिचुएशन, परिस्थितियाँ, कि मैं सामना कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, किसको, डरावनी परिस्थितियों को। इफ, यदि, आई जस्ट स्टे, अगर मैं रहूं, क्या, स्टे जस्ट रहना, कि मैं सिर्फ क्या रहूं, शांत रहूं, एंड और प्रैक्टिस, अभ्यास, क्या, कि मैं जान गया हूँ या मुझे पता चल गया है किसके बारे में, कि आई कैन हैंडल, कि मैं सामना कर सकता हूँ, स्केरिंग, डरावनी परिस्थितियों को, अगर मैं क्या रहूं, शांत रहूं, और क्या, अभ्यास करता रहूं, तो मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। तो कैसी लगी हमारी आज का पैराग्राफ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।